वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिना हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम उन कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सरमायाकारी के एतबार से मार्केट में उनका जो लेवल होता है वो बेहतर हो रहा होता है और हम उनमें जो कि है ट्रेड लेकर एक अच्छी पैसिव इनकम गेन कर पाते हैं। और दोस्तों, साथ हम आपको आगाही देते हैं मार्केट के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, न्यू लिस्टिंग कॉइन्स की, और इन सब की जो अपडेट है वो हम आपको मोस्टली हमारी इवनिंग की वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सरमाया जो क्रिप्टो की मार्केट में मोस्टली उन कॉइन्स में इन्वेस्ट होकर जो कि है बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को कर देना है लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। आगाज करते हैं यहाँ से मार्केट का दोस्तों। तो इसमें $2 बिलियन की कमी और $2 बिलियन के इजाफे का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। तकरीबन आज सुबह के 7 बजे से लेकर अभी तक जब आप वीडियो देख रहे होंगे, 3 बार ये काम रिपीट हो चुका है। सरमायाकारी की कमी और इजाफे का सिलसिला, और वो भी सेम सिर्फ $2 बिलियन का, ऐसा बहुत कम मार्केट में देखने को मिल रहा है जो हमने आज देखा। और इसी के साथ BTC के जो प्राइस हैं दोस्तों, वो वीकर जोन में 1 से 2 बार गए, लेकिन वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाए और रिकवर कर गए। इस वक्त BTC में अगर हम कंपैरेटिवली रात की मार्केट से इसे देखें तो इसमें $300 की रिकवरी भी हुई है और कहीं कहीं $250 की कमी भी। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इसमें इजाफा हुआ है $290 का। इथेरियम जो रात को काफ़ी ज़्यादा वीक पोजीशन में जा चुका था और अभी इथेरियम जो लो लगा कर आ रहा है दोस्तों, वो है 1562 का। उसके बाद इथेरियम में बहुत ही लो रिकवरी हुई है, मतलब मान लें कि $38 to $42 की रिकवरी। आफ्टर दैट अब हम इधर से थोड़ी सी तेज़ी पकड़ते हैं और जल्दी से आपको अपडेट देते हैं कि मार्केट में तेज़ी से क्रैश जो हुआ था कॉइन, जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि कॉइन वो और उनमें ट्रेड करें जो क्रैश हो तो रिकवर भी करें। तो कल रात से लेके अब तक BNB $18 की रिकवरी कर चुका है, $18। इट्स अ गुड साइन, यानी कि उसकी रीज़न ये है कि मैं जैसे कि आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि BNB के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जितने भी बाइनांस के प्रोजेक्ट हैं BNB से जुड़े, वो बाइनांस पे शुरू हो रहे हैं। तो BNB की प्राइस इस वक्त जो है जनाब CZ साहब, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हों BNB उधर बाइनांस पर और ऊपर से हमारा टोकन डाउन हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि BNB ने यहाँ पर BTC और इथेरियम से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी की है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ ही देर में $305-310 पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने जो इसकी फर्स्ट और सेकंड बाइंग कर रखी थी और थर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम इस वक्त प्लस में आ चुके हैं। हमारी सेकंड बाइंग थी $298 की, तो हम दोस्तों इस वक्त अपनी सेकंड बाइंग और जो लास्ट लोअर लेवल की बाइंग थी उसे रिकवर यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी जो टॉप पे बाइंग है वो है $313 की, वो भी हम जल्द यहाँ पे रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रियल पंप है या इसे हम टेम्पररी पंप कहेंगे। तो दोस्तों, नो डाउट दिस इज़ द टेम्पररी पंप, क्लियर कट है, क्योंकि हम 3 सेशन देख चुके हैं बदतरीन क्रैश के, नॉन स्टॉप क्रैश के। सबसे बड़ा सेशन था 500 मिलियन का, उसके बाद 50 मिलियन का, फिर 50 मिलियन। इन सारों को मिलाकर 600 मिलियन का जो क्रैश हुआ है वो बहुत बड़ा क्रैश है। तो उसके बाद की अब रिकवरी जो है थम रही है, यानी कि क्रैशेस का जो सिलसिला था वो रुक रहा है। और रुकने के बाद अब कॉइन जो है बाउंसिंग बैक कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा ट्रम्पलिन होता है, उस पर जंप मारें तो वो आपको ऊपर की तरफ फेंकता है। तो इन्होंने जितनी भी डेप्थ की जंप मारनी थी मार ली, नीचे जाकर अब थोड़े से ऊपर आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो यहाँ पर सालाना में $1 का इजाफा हुआ है, जो कि ना होने के बराबर है, कोई ख़ास इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और डॉट में 25 सेंट का इजाफा हुआ है। यूं ही दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा तेज़ अपना मामला करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैटिक जल्दी से 80 सेंट पे आ गया है। हमारी एक बाइंग 80 सेंट की भी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन से
निकलते हुए अपना आप दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने यूनिस्वैप रात को डिस्कस किया था 6.85 पे, और यूनिस्वैप भी इस वक्त 27 सेंट की रिकवरी कर चुका है। यहाँ पर हर हाल में आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट ट्रेडर की रिकवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उसको अपने पोर्टफोलियो में आहिस्ता आहिस्ता जो कि है बेटरमेंट के साइन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब एलटीसी दोस्तों, आज कोई ईटीसी की बात कर रहा हूँ, ईटीसी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ 70 सेंट की रिकवरी हुई है। और एलटीसी हमारी बाइंग जोन में आए बगैर ही पंप होना शुरू हो गया। हमने इसे बाय करना था 51 पर, लेकिन ये 53.40 से 54.70 पे जा चुका है। अब बात करते हैं चेन लिंक की दोस्तों, जो अपनी ब्लॉकचेन को दिन ब दिन एक्सपेंड करता चला जा रहा है। और रिसेंटली मार्केट में सबसे ज़्यादा जिसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो रही थी वो चेन लिंक कॉइन था। अभी भी इस मार्केट में हम देख रहे हैं कि चेन लिंक तेज़ी से रिकवर कर रहा है। अगर रात की यानी कि मिडनाइट की बात करें तो लिंक के प्राइस जो है वो क्रैश करके 6.80 पे जा चुके थे, और अभी इसमें 25 सेंट की रिकवरी हुई। जबकि ऑटम आज के दिन दोस्तों बिना किसी मूवमेंट के भी स्ट्रक है, और मुझे लग रहा है कि ऑटम का वॉल्यूम मजीद यहाँ पर गिरने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एंट्री जो है वो बड़ी स्लो होगी, बहुत रिस्की होगी। आज का सेशन हमें बड़ा सोच समझ के मैक्सिमम 2 या 3 कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी होगी। देन अदरवाइज जो है ट्रेड है वो बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि मार्केट का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा धुंधला है। यहाँ पे रिकवर होने के साइंस जो हैं वो बड़े स्लोली हैं, और न्यू एंट्री वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें XMR की तो 147 से एक मरतबा फिर से XMR 152 पे जा चुका है। और जिन भी दोस्तों की बाइंग थी 160 की, आपको याद होना चाहिए जब हमने 160 पे बाइंग की थी तो मार्केट क्रैश कर गई, वो इस वक्त $8 अपनी बाइंग से दूर रह गए हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने मिडनाइट की वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताई थी कि हमने कोई $50,000 का क्रैश नहीं देखा, हमने सिर्फ 3,2500 का क्रैश देखा है। तो हमारी रिकवरी यहाँ पर स्लोली डे बाय डे हो जाएगी। यहाँ पर फिल कॉइन की बात करें तो फिल में टोटल रिकवरी हुई है दोस्तों 38 सेंट की, 38 सेंट की, यानी कि यहाँ पर हमारी ट्रेड जो है वो ऑन हुई है। जितने भी स्ट्रोंगर कॉइन मैं आपसे शेयर करता होता हूँ उनमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिसेंट्रलैंड, माना और सैंडबॉक्स को मैं यहाँ पर इन करूँगा तो ये बहुत ही बुरी तरह क्रैश हुए, लेकिन ये रिकवर नहीं कर रहे, और ये रिकवर करने वाले कॉइनों में आ भी नहीं रहे। सो गाइस, हमने QNT के रात को आपको सिग्नल प्रोवाइड किए थे, यानी कि इस डंप मार्केट में मैंने आपको टोटल तीन सिग्नल प्रोवाइड किए थे कल रात को। आई होप कि आपने उसकी कॉइन के सिग्नल इतने ज़्यादा तो नहीं थे जो आप कहें कि आपने नहीं अचीव किए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, खौफ ज़रूर था मार्केट में। तो $98 पे QNT हमने बाय किया था दोस्तों, और इस वक्त QNT हमें करीब $11 की एक ज़बरदस्त ट्रेड दे गया है। और अब QNT में से आप एग्जिट कर जाएं। मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्टे ना करें, और अगर ये $8 दोबारा डाउन करता है 101, 102 तो दोबारा बाइंग कर लीजिएगा। उसके बाद AAVE की बात करते हैं, जिसमें हमारी एक बाइंग है 101 की। सिस्टम में मैंने दोस्तों इसकी अपडेट ले ली थी, कल वीडियो बनाते हुए मैं आपसे इसकी सही अपडेट शेयर नहीं कर सका। फर्स्ट बाइंग थी हमारी 101, सेकंड थी हमारी 85। तो 85 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम सेकंड बाइंग अब दोबारा उसी जगह पर आ रहे हैं, और हमने थर्ड बाइंग करनी थी इसमें $60 की, जिसकी मुझे लगता है कि अभी नौबत नहीं आने वाली। तो चलें, ये भी अब तेज़ी से रिकवरी की जानिब जा रहा है। वहाँ पर अब KCS की बात करें, 950 की हमारी बाइंग थी, एज इट इज़ हम 950 पे आ चुके हैं। सो यहाँ पर हर कॉइन अब हम देख रहे हैं कि रिकवरी कर रहा है और जल्द हमें ट्रेड देगा। और जिस किसी ने भी लॉन्ग टर्म कोई बाइंग कर रखी है उसके लिए पहले से ही ये फ़ायदा था कि वो निकल जाता और लो पे बाय कर लेता। खैर, अभी LDO की बात करते हैं, जो रात 180 पे जा चुका था। LDO भी $2 में एंटर हो रहा है, और इसकी हमारी पहली बाइंग जो थी वो 220 की है, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर टोटली रिकवर कर जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि GMT दोबारा 81 सेंट पे आया है, और आज मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह टॉप 5 कॉइन ऐसे रिकमेंड करूँगा जो अगर आप 3 माह तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, 3 माह तक, तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। और आप में से वो दोस्त जो 12 आवर की ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है 12 आवर की ट्रेड रिस्की होती है, तो उनके लिए ये ट्रेड बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। ख़ास करके 3 माह की, उनको बार बार सेल और परचेज़ नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आज के दिन
कोई मार्केट में ऐसी खबर मौजूद नहीं जो मैं आपसे शेयर करता, और काबिल ज़िक्र भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो खबर शेयर करूँ जो अहम हो। तो यहाँ पर मैं आपसे अब शेयर करूँगा BTC और इथेरियम का कैंडल चार्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट 12 आवर की ट्रेड के जो एनालिसिस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, नाउ वी ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर BTC में दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ जो रिकवरी दिखाई दे रही है वो है तकरीबन $188-190 की, जो कोई ख़ास रिकवरी नहीं है। और BTC ने दोस्तों जो हाई लगाया है आज तक का वो है 21,488। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो 450 शो कर रहा है। खैर मेरे पास जो यहाँ पर जो इस वक्त एनालिसिस मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यही हाई लगाया है। और लो की बात करें तो लो रहा दोस्तों मार्केट का अब जो 12 घंटे गुजरे हैं उसका 21,066। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा कल का लास्ट लो लेवल है। अब जो मैंने आपको अपडेट दी थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट $21,099 पे, मतलब $21,099 पे स्टे करती है तो मार्केट क्रैश करेगी। लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस रही $30 के अंदर, यानी कि $21,099, $21,066, इसी के दरमियान मार्केट अप एंड डाउन होती रही और तकरीबन ऑल नाइट ऑल मॉर्निंग मार्केट ऐसी रही। अब ये जस्ट आपसे वीडियो शेयरिंग के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक पंप आना शुरू हुआ है और उस पंप के अंदर कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, किसी किस्म की एनर्जी नहीं है। लेकिन हमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट तो करना पड़ता है, और पॉइंट आउट ये हो रहा है कि मार्केट के वॉल्यूम में $2 बिलियन की जो कमी हुई थी वो इजाफे में तब्दील हो रही है। यहाँ पर दूसरी सपोर्ट हमें बनती दिखाई दे रही है, विच इज़ अ गुड साइन, नॉट मतलब हम इसे अब इसकी जगह मिसाल के तौर पे मान लें कोई ऐसा साइन बन जाए कि वो क्रैश का हो तो हमें बुरा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर साइन जो बन रहा है वो अच्छा है और वो है बुलिश। यहाँ पर 4 आवर की कैंडल्स में दोस्तों हम मुसलसल जो कैंडल्स बनती देख रहे हैं वो एक सपोर्टिंग कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल हैं। यहाँ पर एक हैमर हेड बनी है बूट में, बिल्कुल पाँव के अंदर। आपको याद होना चाहिए कि आपने मेरे मुंह से कई दफ़ा सुना होगा कि हैमर हेड बुलिश जब बूट में बनती है तो मार्केट पंप करती है, ठीक है। तो ये इस वक्त कितना पंप लेकर आने में कामयाब हुई है, वो जस्ट है $200 का। अब ये ना काफ़ी होगा, मार्केट को पंप करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो है 21,550 पे 2 घंटे की रेजिस्टेंस, 2 आवर की रेजिस्टेंस, ठीक है। 21,550 और 2 आवर रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर 2 घंटे तक मार्केट रेजिस्ट नहीं करती तो किसी भी सूरत मार्केट आगे नहीं जाएगी। मार्केट दोबारा 200 पर आ जाएगी, रात मतलब नाइट सेशन आने तक मार्केट यहीं पे आ जाएगी। शाम होने से पहले पहले मार्केट का 21,550 जैसे लेवल पे जा करके खड़े होना और नाइट सेशन के साथ ही अपने दिन का आगाज़ करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर मिडनाइट बहुत अहम हो जाएगी। इसलिए कि कल से स्टार्ट होगा वर्किंग डे और वर्किंग डे में हमेशा मार्केट में एक नई तब्दीली आती है। तो दोस्तों ये इसका पंपिंग और क्रैशिंग जोन हो गया। क्रैशिंग जोन याद रखिएगा अभी भी $21,099 है। इसके अलावा इसमें कोई इतना चाम हमें देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा जो है आपको एडवाइस की है कि आपने जिन कॉइन में ट्रेड करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अभी फ़िलहाल यूनिस्वैप और लिंक और इसके साथ डॉट, ये 3 कॉइन आपको ट्रेड दे सकते हैं। लेकिन तब तक आपने अब इनमें बाइंग नहीं करनी जब तक BTC की मार्केट अपनी रेजिस्टेंस शो ना करे और आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे बगैर तो कोई फैसला ही नहीं करना। उसके बाद एक और आसान हल है, मैं आपकी ट्रेड को और मजबूत कर देता हूं कि 4 आवर की कैंडल चार्ट ओपन कीजिएगा, अपनी ये 4 कैंडल्स देखिएगा कि अगर इनके अंदर एक भी सपोर्ट टूट गई है तो ट्रेड कैंसिल कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। सो गाइस, जो इथेरियम के अंदर अभी पंप आया था वो फिर से टूटना शुरू हो गया है। इथेरियम अभी हाई लगाकर आ रहा है 1650 का और ये उस पर रेजिस्ट करने में टोटल नाकाम हो गया है। लो रहा है मार्केट का दोस्तों पिछले 12 घंटों से लेके अब तक 1562 ये जो स्क्रीन पे है इसे मत देखें, ये पुराना है, ठीक है। तो 1562 से लेकर 1615 तक इसकी मार्केट रही, यानी कि 43 से 53
$53 तक की ट्रेड मार्केट में इथीरियम की आज 3 और 2 5 बड़े सेशन के बाद इथीरियम ने पहली बार 1600 को टच करने की कोशिश की, यानी कि इथीरियम का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब बढ़ते हैं यहाँ पर उन दोस्तों के लिए कि जिन्होंने बाइंग कर रखी है पहले से ही 1655 की, उनको 1655 पे भी दोबारा वापस आने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी उनकी ट्रेड यहाँ पर एक बेटर वे में जा रही थी, लेकिन मार्केट यहाँ पर रुक गई। अब हम देख रहे हैं कि इथीरियम की ये सपोर्ट कोई खासी बड़ी नहीं हो सकी। ये वही सपोर्ट है जो कल रात को हमने देखी थी, लेकिन इसमें कोई बेटरमेंट नहीं आ रही। अब आते हैं 4 आवर में, तो 4 आवर की सूरत हाल इसकी कुछ बेहतर हुई है कल की निस्बत। इथीरियम का वॉल्यूम दोस्तों कल रात को वीडियो के दरमियान तेजी से गिर रहा था और $68 के इसके जो क्रैश की मैंने प्रेडिक्शन की थी वो अभी भी अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि इथीरियम की मार्केट किसी भी वक्त गिर सकती है। और दोस्तों इथीरियम का ये जो गिरना होगा उसका लेवल बड़ा अहम होगा। मैं चाहता हूं कि आप उस लेवल को समझें और स्टडी करें। मार्केट इसकी जितना भी अभी हमें पंप दिखा कर आई है 16-15 का, उसमें अभी टोटली डायरेक्टली $21 की कमी हो गई है। इसी तरह इसका फिर से वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हुआ है और इसका ड्रॉप होने का और क्रैश होने का जो आखिरी लेवल होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो होगा 1569। ठीक है, 1569। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखिएगा। 1569 इसकी होगी वीकर जोन इथीरियम की। उसके बाद इथीरियम जो है दोबारा से 1520-1510 पे आ सकता है। रेजिस्टेंस काउंट करेगी, मार्केट का स्टे काउंट करेगा। किसी भी लेवल पे मार्केट एक्स्ट्रा स्टे करती है, मार्केट ज़रूर क्रैश करेगी। और अगर मार्केट को जो हाई लेवल मैंने आपसे शेयर किए हैं वो वहाँ पर जाकर के रेजिस्ट करती है तो लाजम मार्केट पंप करेगी। अब रेजिस्टेंस का और पंप का लेवल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको रात की मार्केट में बताया था कि 1595 पे 1595 मतलब 1595, यहाँ पर मार्केट का एक और बस रेजिस्ट करना इथीरियम को 1650 का हाई देगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। किसी भी सूरत इथीरियम ज़्यादा देर तक अभी पंप नहीं कर सकता। आज के दिन, कल के दिन या अगले 2-3 दिन आप जितना भी मार्केट में पंप देखेंगे वहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं करेगी। आपको जहाँ पर प्रॉफिट मिले आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। और आज के दिन भी ट्रेड करने के लिए सबसे आइडियल कॉइन आपका जो इथीरियम की ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होकर वर्क कर सकता है वो होगा दोस्तों ETC। सो द गाइस, इजाज़त चाहता हूँ, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।